चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में भारत के आधार कार्यक्रम में सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी कमजोरियों के बारे में चिंता व्यक्त की है? ऑप्शन ए है मानक और खराब, ये एक एजेंसी है। दूसरा है मूडीज। ऑप्शन सी है फिच द्वारा। ऑप्शन डी है ब्रिक वर्क्स द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मूडीज द्वारा। वैश्विक रेटिंग प्रमुख मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के आधार कार्यक्रम जैसी केंद्रीकृत पहचान प्रणालियों में सुरक्षा और गोपनीयता कमजोरियों के बारे में चिंता व्यक्त की है। अद्वितीय आईडी प्रणाली के परिणाम स्वरूप अक्सर सेवा अस्वीकरण होता है और आर्द्र परिस्थितियों मतलब कुछ खराब परिस्थितियों में बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का उपयोग अविश्वसनीय है, यह नोट किया गया है। आधार प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन और वन टाइम पासकोड ओटीपी जैसे विकल्प के माध्यम से सत्यापन के साथ सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाती है। हालांकि इसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्राधिकरण स्थापित करने का बोझ और बायोमेट्रिक विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं शामिल हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। वंदे भारत ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक मध्यम दूरी की ट्रेन सेवा है। दूसरा है ये ट्रेनें कवच समेत उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है। ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन ही सही है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक मध्यम दूरी की ट्रेन सेवा है। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरी झंडी जिसकी दिखाई गई और नई वंदे भारत ट्रेन जयपुर उदयपुर के बीच चलेगी। जामनगर अहमदाबाद, पटना हावड़ा, रांची हावड़ा, राउरकेला भुवनेश्वर, पुरी हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, रेनीगुंटा के माध्यम से तिरुनेवेली मदुरै चेन्नई, कासरगोड तिरुवनंतपुरम इनमें शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कवच समेत उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित ये ट्रेनें आम लोगों, पेशेवर, व्यापारियों, छात्र समुदाय और पर्यटकों को यात्रा के आधुनिक, त्वरित और आरामदायक साधन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगी। आइए देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है? ऑप्शन ए है इसरो द्वारा यह एक मिशन है, या बी जेक्सा का, या ऑप्शन सी नासा का, या ऑप्शन डी रोस्कोसमोस का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह नासा का मिशन है। गहरे अंतरिक्ष से लाए गए नासा के पहले क्षुद्र ग्रह नमूने को 7 साल की यात्रा के लिए यूटा रेगिस्तान में पैराशूट से उतारा गया। पृथ्वी की एक उड़ान में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने 1 लाख किलोमीटर दूर से नमूना कैप्सूल छोड़ा। छोटा कैप्सूल 4 घंटे बाद सैन्य भूमि के सुदूर विस्तार पर उतरा, क्योंकि मदरशिप एक और क्षुद्र ग्रह के बाद रवाना हुई थी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ब्रिटिश आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर द्वारा डिजाइन किया गया पुराना संसद भवन ब्रिटिश शासन के दौरान इंपीरियल विधानसभा परिषद के रूप में और बाद में भारत की संविधान सभा और संसद के रूप में कार्य करता था। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश की मितालवी और 64 योगिनी मंदिर ने पुरानी भारतीय संसद की गोलाकार स्तंभित संरचना को प्रेरित किया या प्रेरित था। 14वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर 64 शक्तिशाली योगिनियों को समर्पित है और इसमें अद्वितीय वास्तुशिल्प तत्व शामिल हैं, जिसमें बिना छत वाला हाई पेथरल डिजाइन भी शामिल है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। उच्च रक्तचाप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उच्च रक्तचाप को सामान्य सीमा से लगातार नीचे रक्तचाप के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी है उच्च रक्तचाप आमतौर पर शारीरिक गतिविधि की कमी और गतिहीन जीवन शैली के कारण होता है, या ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जहां रक्तचाप लगातार सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ा हुआ रहता है, या ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप एक अस्थायी स्थिति है जिसमें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जहां रक्तचाप लगातार सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ा हुआ रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के वैश्विक प्रभाव पर एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। उच्च रक्तचाप के बारे में सही कथन सी है और उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जहां उच्च रक्तचाप लगातार सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ा हुआ रहता है। उच्च रक्तचाप एक सामान्य चिकित्सीय स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसे रक्तचाप के लगातार 130 से 80 mmHg से ऊपर रखने के ऊपर परिभाषित किया गया है। उच्च रक्तचाप पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं और अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और इसे हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की विफलता जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे अपने एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.